अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया था तो लोगों की ये शिकायत है कि आजकल मैं कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो आज जुमा का दिन है तो मैंने सोचा कि आज ही शुरुआत किया जाए वापस से। चूँकि काफ़ी नए लोग चैनल से जुड़ चुके हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इस चैनल के पीछे कौन है। तो बहरहाल तो आज जुमा का दिन है, तारीख़ है 26 जनवरी 2024। आज भारत रिपब्लिक डे मना रहा है और हम लोगों ने भी आज रिपब्लिक डे मनाया। आज के दिन ही भारत गणतंत्र हुआ था। तो बचपन में जैसा हम लोगों को याद है कि हम लोग सुबह फजर के बाद उठ के स्कूल जाया करते थे और प्रभात फेरी हुआ करता था, जिसमें स्कूल के बच्चे परेड करते हुए शहर के एक मखसूस इलाके का दौरा करते थे, नारा लगाते हुए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, और क्या था, गांधी जी जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद, मौलाना आज़ाद जिंदाबाद, और भी जितने फ्रीडम फाइटर थे, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, अशफाकुल्ला खान हो, इन सारे लोगों को याद किया जाता था प्रभात फेरी में। और प्रभात फेरी ख़ास के जब हम लोग जिस दौर में जाते थे उस वक्त 2, 3, 4 में ही हुआ करते थे, यानी तकरीबन आज से अगर गलत नहीं है तो तकरीबन 19-20 साल पहले की बात है। आज की डेट में स्कूल में क्या होता है इस चीज़ का इल्म नहीं है मुझे, लेकिन अपने दौर का मुझे अच्छे से याद है। तो बहरहाल तो अभी मैं हूँ यूएई में, और यूएई में भारतीय दूतावास में मैं 15 अगस्त में पिछले साल अबू धाबी गया था और इस रिपब्लिक डे नहीं जा सका। उसकी वजह ये है कि हमारे पास फ़िलहाल जाने का साधन नहीं था। चूँकि एम्बेसी बहुत साइड में होता है तो आप बस वगैरह से भी जाके वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अभी हम हैं अबू धाबी के अलैन शहर में, और यहाँ पर इस शहर में बहुत सारी मस्जिद है, मतलब बहुत। तो अभी हम यहाँ पर से रोड पार करेंगे और उस जानिब है मस्जिद। तो अभी यहाँ पे सिग्नल है, पार किया जा सकता है। सड़क पार करने के लिए ये बोला जा रहा है ये वाला बटन दाबें, मैंने दाब दिया। तो अभी फ़िलहाल रुकने कहा गया है, जब ये अलाउ करेंगे जाना तो फिर हम जाएंगे। दूर यहाँ पर मस्जिद दिख रही है। और ये रहा, हमें सिग्नल मिल गया रोड पार करने का। काफ़ी सख्त कानून है यहाँ पर रोड पार करने का, मतलब ड्राइविंग वालों के लिए भी और हम जैसे पैदल पार करने वालों के लिए भी। तो इसलिए बिल्कुल ही कानून का पालन करते हुए रोड पार किया। और दूर आपको मस्जिद दिख रही होगी। इंडिया और यूएई के टाइम में एग्जैक्ट 90 मिनट का फ़र्क है, यानी अगर इंडिया में 2 बज रहा होता है दोपहर का तो यूएई में बज रहा होता है 12:30, एग्जैक्ट 12:30, 90 मिनट का फ़र्क है। और हम यहाँ से चल रहे हैं आगे की जानिब। तो रोड हमने पार वार कर लिया और अब हम चल रहे हैं मस्जिद की तरफ। और ये हमारे रिहाइश से थोड़ी सी दूरी पे है, यानी कुछ 100 मीटर की दूरी पे रोड पार करना पड़ता है, सिग्नल है, और उसे पार करके हम मस्जिद पैदल ही पहुंच जाते हैं। और अब हम मस्जिद की पार्किंग में पहुंच गए हैं। काफ़ी बड़ा इलाका है तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ की पार्किंग। तो ये देखिए खूबसूरत सी काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये सामने ये जो 2 बॉक्स आप देख रहे हैं ना, तो ये एमिरेट्स रेड क्रिसेंट का और ये है अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप अपने सामान को डोनेट कर सकते हैं और फिर वो गरीब मिस्कीन तक वो पहुँच जाता है। रेड क्रिसेंट वैसा ही है जैसा रेड क्रॉस है। तो बेसिकली जिस ज़माने में रेड क्रिसेंट की बुनियाद डाली गई थी वो वही दौर था जब रेड क्रॉस की बुनियाद डाली जा रही थी। तो क्रॉस क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्रिसेंट को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये बेसिकली वही मामला है। तो ये
ओटोमन तुर्क के दौर में और इंग्लैंड के इन लोगों ने मिलकर बनाया था वर्ल्ड वॉर से पहले। बाद में धीरे धीरे और मुल्क ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी और बड़ी सी मस्जिद है। और अब हम मस्जिद के पार्किंग से मस्जिद के सहन में जा रहे हैं। और एक और मज़ेदार चीज़ इसमें है जिस चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि अलैन में इस तरह की बहुत सारी मसाजिद है, मतलब इसी डिज़ाइन में। ये टिपिकल अरब अफ्रीकन डिज़ाइन है, इसको कह सकते हैं। तो ये सहन का हिस्सा है। इसमें आमतौर पर इस इलाके में इसमें नमाज नहीं होती है। तो ये अब सामने का हिस्सा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो हम नमाज़ पढ़कर निकल चुके हैं। यहाँ 2:45 हो रहा है, यानी इंडिया में 3:15। तो ये जो मस्जिद है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-5 साल पुरानी मस्जिद है। और इससे पहले यहाँ पे एक और मस्जिद थी, उसको शहीद करके ये बड़ी मस्जिद बनाई गई है उसी की जगह पर। और ये जो मस्जिद का ये वाला हिस्सा है, वहाँ पे मस्जिद से अलग हट के वज़ू खाना है, वॉशरूम है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और जिस पे अभी हम चल रहे हैं ये पूरा इलाका पार्किंग है, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है। और किसी ज़माने में बच्चे यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेला करते थे। आजकल गाड़ी है तो बच्चे अब नहीं आते हैं यहाँ पर। यहाँ मस्जिद में एक और चीज़ नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर आम तौर पर बच्चे नमाज में आपके आगे से टहलते हुए गुज़रते हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं बाजमात, और बच्चों को कोई कुछ नहीं कहता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ, वरना हिंदुस्तान में बच्चे को भी पीट देते हैं और उनके बाप को खूब गाली देते हैं कि क्यों बच्चे को लेकर आए मस्जिद। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर आमतौर पर बच्चे शोर भी नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो गार्जियन बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं वो अपने साथ ही अपने सफ़ में खड़ा करते हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ इस सेंस में भी है, जिससे मतलब 2-4 बच्चे आपस में मिलते हैं तो खुरेफाती करते हैं ना, तो मिलते ही नहीं यहाँ पर उस तरह से साथ में ही अपने गार्जियन के वो नमाज़ पढ़ते हैं। वरना हिंदुस्तान में होता है ये है कि अगर कोई लेकर आया अभी बच्चे को, बोलता जाओ बेटा तुम ऊपर चले जाओ, बच्चे ऊपर चले गए। और वैसे सारे 50-60 बच्चे ऊपर हो जाते हैं, वो 50-60 मिलके आपस में खेल कर जाते हैं। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है। बहरहाल तो अब हम नमाज़ पढ़कर निकल गए हैं। तो चलिए अब इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।